विशाल से बात कर लेते हैं। हेलो विशाल, क्या हाल हेलो। है? हाँ सर, आपने एक्चुअली बिल्कुल सर वो यंग से पहले यंग से जैकी चैन की तस्वीर लगा दी है। हम्म हाँ, ये मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, जैकी चैन को, फ्रॉम हम्म ओल्ड, मतलब सिंस यंग एज। इस हम्म। वजह से। तो हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मैं लास्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था, नेट इशू की वजह से ड्रॉप हो गया था। एक मुझे एक पॉइंट रखना है, और अमित भाई भी हैं। एक सर, जो मैंने ये जो सनातनीज है इनका एक क्लेम जो ये बहुत बड़ा करते हैं कि जो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो एटॉमिक बॉम्ब के जो हाँ। फादर थे, तो हम्म। ये बार बार उसको, मतलब भगवत गीता, उनका सर आप एक इंटरव्यू देखो ब्लैक एंड व्हाइट में, तो उन्होंने भगवत हम्म गीता को लेकर के कोट किया है। तो हम्म मैं इसको आज क्लियर करने आया हूँ बहुत, क्योंकि इन लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है। कोई कहता है कि पूरा का पूरा फॉर्मूला ही उसी से लिया गया है। कोई कहता हम्म है कि पूरा का जो मतलब, अब जब जो एटॉमिक बॉम्ब का जो फॉर्मूला है वो तो इक्वल टू MC स्क्वायर है। हम्म तो ये कहते हैं कि उससे लिया गया है। तो आप अगर सर उनका पूरा इंटरव्यू सुने, तो उन्होंने ये कहा है कि उन्हें जो भगवत गीता में चैप्टर 11 है, एक मतलब जिसमें लॉर्ड विष्णु है, पूरा वो अपना विराट रूप दिखा देते हैं। वो बताते हैं अब मैं डिस्ट्रॉयर बन गया हूँ। तो उस परसेप्शन को, उस मतलब क्या कहते हैं, वर्ड्स को उठा के उन्होंने खाली एक अपना पर्सपेक्टिव पर वो रखा हुआ है। मतलब इससे आप ये लॉजिक मत निकालिए कि उनका सारा फॉर्मूला ही उसी से चुरा है, मतलब जो एटम बॉम्ब का जो फॉर्मूला है उससे उठाया गया है। ठीक है। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में भी बहुत देखा होगा कि मतलब ओपेनहाइमर ने उससे निकाला एटॉमिक बॉम्ब से, क्या एटॉमिक बॉम्ब का फॉर्मूला भगवत गीता से निकाला, उससे हम्म। निकाला। ये सर मतलब सीधी सी बात है ना, सीरो साइंस और ये मिसकंसेप्शन की वजह से नहीं, जो ये क्लेम्स किए जाते हैं। ओपनहाइमर ने सिर्फ वो यूज किया था कि आई एम बिकम हाँ। डेथ। ठीक है, वो हाँ। वो देखें, एक बात है कि कार्ल सेगन की बुक्स में भी ना, जब पढ़ी हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसने जी। बाइबल की कोई आयत लिखी होती है। और मैं खुद कई बार, जब मैं लिखता आया हूं, मैं कई बार बाइबल की आयत से बात शुरू हुई है और असल में उल्टा सीधा क्रिटिसिज्म उसका है। तो एक बात याद रखें कि लिटरेरी वैल्यू बाइबल की भी है, कुरान की भी है, भगवत गीता की भी है, किसी भी और लिटरेरी वैल्यू है। एज ए लिटरेचर वो एंशियंट लिटरेचर है, जो कि बड़ा खूबसूरत लिखा है, इसीलिए तो वो मजहब बन गया ना। समझ गए जी। आप? तो ये, अगर ओपनहाइमर ने भी जब वो कहा आई एम बिकम डेथ नो डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, तो उसका मतलब ये है कि उसको, उसने सर्च किया होगा, उसे यही सबसे ज्यादा रेलेवेंट मिला होगा, उसने वो पढ़ दिया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओपनहाइमर कोई हिंदू हो गया था, नहीं, वो कभी भी हिंदू नहीं हुआ। ठीक है। तो सर इन इसी लोगों तरह को। जी। ये सब, ये हर खैर। रिलीजन का यही इशू है। क्रिश्चियंस भी यही समझते हैं, मुस्लिम्स भी यही समझते हैं। अब कई जगहों पे आप, डॉकिंस का एक आर्टिकल एक दिन मैं पढ़ रहा था, तो मैंने एक दफा आर्टिकल लिखा, तो उसके अंदर बेसिकली मैंने एवोल्यूशन को डिस्कस किया। तो मैंने वो जो 6 डे वाली वर्स है ना, ठीक है, उर्दू जी। में मैंने आर्टिकल लिखा। 6 डे वाली वर्स जो है वो बाइबल के चैप्टर 2 में या 1 में आती है, जिसमें उसमें वो ये कहता है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पे बनाएं। ठीक है, और फिर खुदा ने मिट्टी ली जमीन से और उसने उससे इंसान बनाया। ठीक है, और उसके नसलों में अपना दम फूंका और वो जीती जान हुआ। ठीक है, तो मैंने ये इस वर्ष से शुरू करके ह्यूमन एवोल्यूशन सारी बताई। ठीक है, फिर एक और चीज, औरत के राइट्स के बारे में बात की, और खुदा ने औरत को बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर एक लानत दी थी। वो लानत क्या थी? वो लानत ये थी कि दर्द से बच्चा जनेगी। यानी औरत क्या करेगी? दर्द से बच्चा जनेगी। यानी जी। जब वो बच्चा पैदा करने लगेगी तो उसे बहुत दर्द होगा। तो मैंने ये भी एक आर्टिकल हाँ। इस बात पर लिखा कि आजकल तो भाई वो कमर पे पैच लगा देते हैं और कोई पेन नहीं होता, पेनलेस डिलीवरीज हो रही है। ठीक है, तो यस। कहाँ गया वो खुदा का वो दावा जिसमें उसने कहा था कि तू दर्द से बच्चा जनेगी? हाँ, तो आज इंसान ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी है। सी सेक्शन कर देते हैं तो वो भी सोई होती है, तब बेहोश होती है जब उसका बच्चा उसके पेट से निकाल के बाहर करते हैं। वो तो उसे तो पैदा ही नहीं करना पड़ता, काट के खुद निकाल लेते हैं। तो एज ए मॉकरी भी यूज किया जाता है। मैं खुद करता हूं, मैंने एक दफा नहीं किया, मैंने किताब लिखनी शुरू की है, उसमें आपको जगह जगह बाइबल की आयतें नजर आएंगी। क्यों नजर आएंगी? क्योंकि जाहिर बात है कि मैंने उसको इतना पढ़ा है अपनी सारी जिंदगी में, बाइबल को, जब मैं क्रिश्चियन था, कि मुझे अभी जी। भी, मैंने तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी दोबारा।
ठीक है, कभी कोई 2 चैप्टर पढ़ लिए, इस तरह हुआ है, मगर याद मुझे आज तक है। क्यों? क्योंकि उससे पीछे जो मेरे 25 साल जिंदगी के थे, जो कि 10-15 साल होश में थे उर्दू में बाइबल पढ़ने के, मैंने इतनी पढ़ी है कि मुझे एक एक आयत याद है, और आज तक याद है, मुझे भूलती नहीं। ठीक है, तो ये जी बातें हैं कि सर, लोग होते हैं इस तरह, करते हैं एक्चुअली ये। में सर, जी जी सर, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, देखिए जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, हम्म उसमें सर कुछ जो मतलब नेचर को लेकर के या मतलब किसी भी चीज को लेकर के कुछ जो पॉइंट्स रखे गए हैं, वो थोड़े थोड़े मॉडर्न साइंस से कहीं ना कहीं मैच हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंटिफिक है। कहीं ना कहीं सर हम्म मैच होते हैं, ये सर मैं भी मानता हूँ, लेकिन हम्म आप उससे ये आप मत मतलब कंपैरिजन लगा लीजिए कि जो मॉडर्न साइंस है, जो अभी हार्डली 300-400 साल हम्म पहले आई थी गैलीलियो के बाद से, हम्म उससे आप ये कंपैरिजन मत लगाइए कि ये सब हमने बहुत पहले बता दिया था, ये बहुत हमने हम्म हम्म वो हम्म कर दिया था। नहीं है, मैं ये मानता हम्म हूँ कि उसमें जो बातें लिखी हैं, उसमें कहीं ना मतलब क्या कहते हैं, वो आपको थोड़ा सा आपको वो फील होगा कि यार ये तो बहुत पहले बता दिया कहता है, लेकिन साइंस वैसे हम्म काम नहीं करती। साइंस करती है मैथमेटिकल एजम्पशन, उस पे क्लेरिफिकेशंस पे, ये पता होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों पे पूरी ये साइंस चलती है। तो अगर किसी वर्ष को लेकर के आप कोई मतलब ऐसा बोल रहे हैं रिलीजन, तो ये मतलब इररेलेवेंट स्टेटमेंट है, कोई नॉनसेंस है, कोई मतलब लॉजिक नहीं है इसमें। क्योंकि जब देखिए आप साइंस साइंस किसी भी लैब में आप जाइए, फिजिक्स में जाइए, केमिस्ट्री में जाइए, जाहिर सी बात है आप जो जो आपके फॉर्मूले जो दिए हैं मॉडर्न साइंटिस्टों ने, आप उसी के बेस पे अपना काम करोगे ना। आप कोई वेद की फिलोसफी तो लेके वहां पे जाओगे नहीं, सीधी सी बात है। और दूसरी बात जो ये है कि अगर जैसे अगर एक दो साइंटिस्ट हो गए, अगर उन्होंने किसी स्क्रिप्चर्स को लेकर के थोड़ा सा प्रेस कर दिया, जैसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने वेदास को बहुत प्रेस किया है, अरविंद श्रोडिंगर ने बहुत प्रेस किया है, नील बोर ने भी थोड़ा सा किया है, ठीक है, तो आप ये लॉजिक मत निकालिए कि वो साइंटिफिक प्रूफ हो गया है। साइंटिफिक हम्म प्रूफ होने के लिए पूरा साइंस की फील्ड में उसको एक रिकग्निशन मिलनी चाहिए, उस पर स्टैंप लगना चाहिए, तब जाके वो साइंटिफिक प्रूफ होता है। किसी एक दो के कहने से क्या होता है, जब तक उसको सारे साइंटिस्ट के एग्री नहीं करते, ये बात। और चल, सर एक और चलो लास्ट विशाल, बात मैं कहना ठीक है। चाहूंगा हाँ, सर, अच्छा, एक चलो, चीज और पूछिए मैं उस पूछिए। टाइम नहीं बोल पाया था, हाँ, कि हम्म सर ये जो एक्स मुस्लिम का जो मूवमेंट है सर, ये इंडिया में सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर हाँ, देखिए मैं आपको मुझे पता है इस बात का, मैं वो, समझता हूँ क्योंकि तुम्हारी सर बात। देखिए दुनिया के 3 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। एक शायद मेरे ख्याल से इंडोनेशिया है, जहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, मतलब बहुत ज्यादा है। उसके बाद इंडिया है, फिर शायद पाकिस्तान है। सर इंडिया में सर बहुत जरूरी है ये। और सर ये राइट विंगर है, पूरी तैयारी से जुट गए हैं कि एक्स मुस्लिम की मूवमेंट को, सर मैं आपको अंदर की बात बताऊं सर, ये लॉजिक बात है सर, ये जितने राइट विंगर्स हैं ना, ये जितने हिंदू फैन, ये लोग चाहते ही नहीं है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट इंडिया में सक्सेस हो। ये लोग यही नहीं चाहते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए ये जो इंडिया घर भर हिंदुज्म बंद हो खड़ा है जाए। ना, हम्म लॉजिक, सर आप, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। अगर इस्लाम खत्म हो गया तो ये देखिए रिलीजन का काम क्या है। रिलीजन आपका अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके रिलीजन में अच्छी बातें लिखी हैं। दूसरे का रिलीजन को जब आप खराब कहते हो, तब आप अपने रिलीजन को अच्छा बोलते हो। वो जो हम्म सैमुअल हंटिंगटन की आपने एक जो बुक पढ़ी होगी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सैमुअल हम्म हंटिंगटन की, बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने उसमें एक बात कही थी, हेलो, उसमें सुन उन्होंने रहा एक सुन बात रहा कही थी कि देयर कैन बी नो ट्रू फ्रेंड्स विदाउट ट्रू एनिमीज। यानी हाँ कि हाँ, जब बिल्कुल तक, बिल्कुल। है ना, तो हम्म पूरा का जो ये खड़ा है पूरा उसी मतलब इस्लाम के उस कंधों पे ही खड़ा है। इस्लाम खत्म हो जाएगा, इनकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तो हम्म इंडिया में सर एक्स मुस्लिम जो है, और जब जब आप लोग का शुरू शुरू में जब शुरू हुआ था एक्स मुस्लिम का जो, वो तो सर मेरे जैसे लोगों को तो बहुत खुशी हुई थी यार कि एटलीस्ट कम से कम इनकी तरफ से भी तो है। हम्म लेकिन अब जो जिस तरीके का जो देख रहे हैं, अब तो इस पे भी हाईजैकिंग हो रही है धीरे धीरे। तो सर अब कोई आप लोग का सर अब ये नहीं, अभी काम है कि आपको अब, मैं एक बात बताऊं, आजकल क्या हो रहा है। जी आजकल आप लोग तो हमें देख रहे हैं, ये भी सारे छुप छुप के देख रहे हैं। जब जब कोई बात होती है ना, क्यों, एकदम ये भी देख रहे हैं सारे छुप छुप के हमें। जितने भक्त हैं, जितने सनातनी है ना, ये बड़े वाले से लेकर छोटे वाले सनातनी सारे अभी बैठे मेरी ये ना स्ट्रीम सुन रहे हैं, अभी सब देख रहे हैं। ठीक है, ये संजय दीक्षित, नीरज चतरी से लेकर नीचे वाले जो बिल्कुल जो जो है ना, वो भी सारे देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आप फिक्र ना करें, मैं इनकी स्ट्रीम नहीं देखता, मगर ये मेरी देखते हैं। चलो ठीक है, सही है। ठीक है विशाल, थैंक यू, फिर आइएगा। सही है।